आदाब नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम में प्रगति न्यूज़ सबसे आगे। हैदराबाद में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के घर में चोरी का वाकया पेश आया। जुबली हिल्स के प्रशासन नगर के रहने वाले रिटायर्ड आईपीएस ओहदेदार आनंद 16 मार्च को अपनी बीवी के साथ बेटे के पास रियासत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा गए हुए थे। मकीनों की अदम मौजूदगी में सारिकीन ने इनके मकान से 30 तोले सोना, चांदी, 40,000 नकद रकम के अलावा 500 अमरीकी डॉलर्स का सरखा कर लिया। इस सिलसिले में जुबली हिल्स पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इम्कान है कि 8 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी की सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के जदीद कारी के कामों का संग बुनियाद भी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से दिल्ली शराब मामले में बीआरएस लीडर के कविता की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कविता ने ईडी के समन के खिलाफ ये दरख्वास्त दाखिल की थी। कविता दिल्ली शराब पॉलिसी मामले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी की जानिब से तलबी पर 3 मरतबा मरकजी एजेंसी के सामने हाजिर हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी पर मुश्तमिल बेंच ने इनकी अर्जी की समाअत की। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और विक्रम चौधरी ने कविता की तरफ से बहस की। कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि जब कविता मुल्जिम नहीं है तो उन्हें पूछताछ के लिए कैसे बुलाया जा सकता है। इन्होंने दरख्वास्त की कि कविता को जारी करदा ईडी सम्मन को मनसूख किया जाए और घर पर इनसे पूछताछ की जाए। कविता ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि इनको ईडी की जानिब से तलब करने के लिए पीएमएलए एक्ट की दिफा 50 के तहत जो नोटिसें जारी की गई है वो ज़ाब्ता फौजदारी की दिफा 160 से टकराती है। इन्होंने कहा कि इनके वकील की मौजूदगी में इनके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के 2B रिजर्वेशन मनसूखी मामले की शदीद मजम्मत की है। इस सिलसिले में एसडीपीआई रायचूर सिटी कमेटी की जानिब से शहर के सुपरमार्केट से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई और रियासती बीजेपी हुकूमत की तरफ से 2B मुस्लिम रिजर्वेशन की मनसूखी की मजम्मत करते हुए डिप्टी कमिश्नर के जरिए मौजूद गवर्नर को एक मेमोरेंडम रवाना किया गया। इस एहतजाज में 2B मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली का मुतालबा किया गया। एहतजाजी प्रोग्राम में रायचूर से एसडीपीआई एमएलए उम्मीदवार सैयद इसाक हुसैन, एसडीपीआई के ज़िले सदर तौसीफ अहमद, ज़िले और सिटी कमेटी के अहदेदारान, दीगर तंजीमों के कायदीन, हामी और दीगर मौजूद थे। एसडीपीआई के एहतजाज के पेश नज़र भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। इस मौके पर एहतजाजी लीडरों ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और रिजर्वेशन के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत अवाम का पैसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में क्यों लगा रही है, इसका मुल्क को जवाब चाहिए, लेकिन हुकूमत खामोश है। गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में जो रकम गलत तरीके से लगाई गई है इसके बारे में सवालात पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसकी ना जांच की जा रही है और ना ही इस सिलसिले में कोई जवाब दिया जा रहा है। इन्होंने ट्वीट किया कि LIC की पूंजी अडानी को, SBI की पूंजी अडानी को, EPFO का सरमाया भी अडानी को। अडानी के इंकशाफ के बाद भी अवाम की रिटायरमेंट की रकम अडानी की कंपनियों में क्यों लगाई जा रही है? वज़ीर आज़म जी, ना कोई तहक़ीक़ात, ना जवाब, इतना खौफ क्यों? दरअसल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल किया कि चंद सवालों में अडानी की दौलत 12 लाख करोड़ रुपये तक कैसे पहुंच गई है, और जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस बारे में सवाल किया तो इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिशें की जा रही है। मगरबी बंगाल के कोलकाता के तुलजा थाने के तहत बंदलगेट इलाके में एक 6 साला बच्ची की पुरस्रार मौत के बाद मुकामी बाशिंदों ने पुरतशद्दुद मुजाहरा किया। मुश्तिल हुजूम ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। कातिलों की गिरफ्तारी के मुतालिबे पर मुकामी बाशिंदों ने एहतजाज करते हुए सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और कुछ गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। तुलजा थाने के तहत बालीगंज पहाड़ी पार्क सर्कस जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह से ठप पड़ गई। पुलिस को जाए वक़्त पर पहुंचकर हालात को काबू करने में बड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। रेलवे पुलिस ने पार्क सर्कस और बालीगंज स्टेशन के दरमियान रेलवे ट्रैक पर जारी मुजाहरे को ख़त्म कराने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हालात पर काबू पाने के लिए RAF के जवानों को तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शब तुलजा थाने के तहत बंदल गेट में वाक़ एक फ्लैट से 6 साल की एक बच्ची की लाश बरामद की गई थी। घर वालों ने मुकामी थाने में शिकायत दर्ज कराई। घर वालों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया। बच्ची की लाश मिलने की इत्तला मंजर आम पर आते ही मुकामी बाशिंदे तुलजा थाने पहुंचे और एहतजाज किया। तेलंगाना के वजीर और BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने पीर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के
17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे न मनाने के बारे में केसीआर हुकूमत के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स का सख्त जवाब दिया। कल कर्नाटक के बिदर में एक मीटिंग में अमित शाह ने निजामाबाद के खिलाफ जंग में शहीदों की बेलौस कुर्बानियों को याद करने पर तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत पर तनकीद की। आज हैदराबाद में एक ट्वीट में सख्त जवाब देते हुए केटीआर ने अमित शाह को वजाहत का तेलंगाना हुकूमत ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मनाया है, क्योंकि इस दिन को 1948 में रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तानी यूनियन के साथ इंज़िमाम का निशान बनाया गया था। इस ज़िमन में बयान दिए गए तारीख़ी हक़ाइक़ एक मरकज़ी वज़ीर दाखिला के ख़त के बराबर नहीं थे। केटीआर ने अमित शाह के हवाले से तारीख़ी वाक़यात के बारे में अपनी वजाहत की तायीद के लिए कुछ न्यूज़ क्लिप्स भी शेयर किए। वाज़ेह है कि तेलंगाना लिबरेशन डे का जश्न हमेशा हुक्मरान केसीआर ज़ेर क़यादत भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस और अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दरमियान तनाज़े का बायस रहा। ये कशमकश मज़ीद शिद्दत इख्तियार की गई, क्योंकि दोनों पार्टियां इस साल के आखिर में रियासत में असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल जंग के लिए तैयार हो रही है। राष्ट्रीय बजरंग दल के रियासती सदर रोहिन सक्सेना हफ्ते की रात एक गोदाम में इज्तिमाई नमाज अदा होने की इत्तला पर कारकुनों के साथ गोदाम के बाहर पहुंचे। कॉलोनियों के कुछ और लोग भी इनके साथ वहां आ गए। लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया कि एक नई रिवायत डाली जा रही है। मुरादाबाद के गटकर इलाके में हफ्ते की रात नमाज तरावी पढ़ने को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के रियासती सदर ने ये इल्ज़ाम लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया कि एक नई रिवायत डाली जा रही है। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने किसी तरह लोगों को पुरसुकून किया। लोग एक गोदाम में तरावी की नमाज अदा कर रहे थे, तहम पुलिस ने इतवार से यहाँ नमाज ना पढ़ने को कहा था। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।